In the last class, about maximum and minimum value of the function. And today we will introduce a term here, that is the monotonic behavior. Monotonic nature of a function. है ना? मोनोटोनस मतलब क्या होता है? किसी एक जैसा करना, है ना? तो मोनोटोनस एक्चुअली आप पढ़ चुके हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. यदि कोई फंक्शन इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो वैसे फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं? मोनोटोनस फंक्शन. उसी तरह से अगर कोई फंक्शन सिर्फ डिक्रीजिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोटोनस बिहेवियर, है ना? सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस बात को समझो. Strictly increasing, or you can say strictly decreasing functions are called monotonic function, है ना? तो जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, मतलब आप ऐसे कह सकता है, चेक वेदर द फंक्शन हैज मोनोटोनस नेचर और नॉट. तो किसी भी फंक्शन का नेचर मोनोटोनस कब होगा? जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. दैट इज, है ना? पहले नंबर पे देख लो, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग dy by dx greater than 0 and for, यानी कि मोनोटोनस हो जाएगा या तो dy by dx greater than 0 हो for all x and element of r, या जो भी डोमेन होगा, r मत कहिए, in the domain, for all x and element of domain, है ना? जिस x के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा उसी को तो लेंगे. और यहाँ for strictली डिक्रीजिंग, for strictly decreasing dy by dx is less than 0, है ना? for all x an element of domain. तो अगर हर एक x के लिए जो कि डोमेन है फंक्शन का, अगर dy by dx लेस देन, हर एक x के लिए dy by dx ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाएंगे? मोनोटोनस नेचर के फंक्शन कहलाएंगे, मोनोटोन फंक्शन कहलाएंगे. ध्यान रखिएगा. चलो देखो, तो मोनोटोनिक नेचर ऑफ अ फंक्शन वी हैव डिस्कस्ड द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. इसका मैक्सिमम मीनिंग कि किसी इंटरवल में मोनोटोनस नेचर को हम लोग चेक करते हैं, है ना? जैसे कि कोई भी फंक्शन है, आपने जाना डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात कर रहे हैं, मान लो कोई फंक्शन है, तो आपने क्या देखा था कि यहाँ पर क्या है? बताओ, मैक्सिमा है या मिनिमा है? दिस पॉइंट मिनिमा. x इक्वल टू a इज मिनिमा, है ना? दिस इज x एंड दिस इज fx. और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज मैक्सिमा. x इक्वल टू b इज मैक्सिमा, x इक्वल टू b पे. तो मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज fa एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द, है ना? जो भी आएगा यहाँ पर, इस तरीके से. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी fb, है ना? द वैल्यू, देखो फंक्शन का वैल्यू उससे भी ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैक्सिमा से ज्यादा वैल्यू नहीं होगा. यहाँ देखो मैक्सिमा से ज्यादा वैल्यू है, पर लोकल मैक्सिमा की बात है ना? कि जहां पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, उस पॉइंट पे जो मैक्सिमा की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट मैक्सिमा इज, x को b रखोगे तो fx की जगह क्या आ जाएगा? fb, है ना? जो भी फंक्शन का इक्वेशन होगा उसमें b, x की जगह b, a b जो होगा वो हम लोग देखेंगे, अभी क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में करेंगे तो वो जानेंगे. तो यहाँ पर पहला कंडीशन जो आपने पढ़ा था कि फॉर और मिनिमा आपने पढ़ा था कि dy by dx इक्वल टू 0 एंड
d2y बाई dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये आपने पढ़ा था। और मैक्सिमा के लिए क्या पढ़ लिया था आपने? और मैक्सिमा आपने पढ़ा था dy बाई dx, dy बाई dx यहां भी 0 होता है स्लोप का, एंड d2y by dx square is less than 0. बिल्कुल लेस देन 0। तो ये सारी चीजें है ना। तो मैक्सिमा से पहले देख लो, मिनिमा से पहले डिक्रीजिंग नेचर है, अब मिनिमा के बाद घट रहा था, घटने के बाद बढ़ने लगा। तो स्लोप देखो, स्लोप पहले निगेटिव था, घटते हुए फंक्शन का स्लोप होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप निगेटिव होता है, dy बाई dx निगेटिव होता है। तो dx पहले निगेटिव था, फिर 0 था, फिर पॉजिटिव था। तो dy बाई dx बढ़ रहा है, तो dy बाई dx बढ़ रहा है, यानी कि dy बाई dx इंक्रीजिंग है ना। fx तो डिक्रीजिंग है पर dy बाई dx इंक्रीजिंग है। तो dy बाई dx आपका इंक्रीजिंग होने के कारण सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया मिनिमा पे, और मैक्सिमा पे सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो पहले स्लोप पॉजिटिव था, मिनिमा मैक्सिमा से पहले स्लोप पॉजिटिव था, मैक्सिमा पे 0 था, और मैक्सिमा के बाद स्लोप निगेटिव है। ओके बेटा, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस किया था। प्लीज इसको आप कंप्लीट करिए। वी विल मूव टू द क्वेश्चंस पार्ट। अब समझो, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करेंगे हम, है ना। और फिर जनरल रूल लिख के फिर क्वेश्चंस करेंगे। जनरल रूल हो सकता है आपको बोर्ड में तो ना आए, पर जेई में आता है, तो इसीलिए देखिए। यहां तक हो गया बेटा? शुड वी रब इट? Yes, sir. ओके, तो ये बात हमने जो पढ़ा था उसको हमने एक बार रिव्यू कर लिया। अब जानो, इफ dy by dx is 0 and d2y by dx square is 0 as well, है ना। मान लो कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे dy by dx भी 0 है, d2y by dx स्क्वायर भी 0 है एज वेल, तब क्या करेंगे? देन व्हाट हैपेंस? सुनो, ध्यान से सुनना, सबको एकदम फोकस करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट हैपेंस? अब सवाल है कि अगर दोनों 0 हो जाए सेम पॉइंट पे, तो है ना अगर हो जाए तो क्या करेंगे? फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। किसको? सेकेंड डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और चेक करेंगे थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है वहां पर जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था, है ना। तो मान लो dy by dx, आपको कुछ पॉइंट आया अल्फा बीटा थीटा कुछ, या x1 x2 x3 आ गया, तो सेकेंड डेरिवेटिव मान लो किसी पॉइंट पे 0 हो जा रहा है, x3 में किसी पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, तो फिर थर्ड करोगे, क्या करोगे? थर्ड डेरिवेटिव। तो थर्ड डेरिवेटिव चेक करेंगे। नाउ चेक द थर्ड डेरिवेटिव। ध्यान से देखो, समझो इसको, डेरिवेटिव, then you have to check the third derivative.
तो थर्ड डेरिवेटिव फिर फाइनली आप चेक करोगे, ध्यान देना। देखो बेटा, तो चेक करना है आपको थर्ड डेरिवेटिव। नाउ यू हैव टू चेक द थर्ड डेरिवेटिव। तो थर्ड डेरिवेटिव में बेटे क्या हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव मतलब डी डी एक्स ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यानी कि मतलब क्या होगा, 3 लिखोगे, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, है ना। अब आप बार बार करोगे तो पावर इतना तो नहीं लिख के जाओगे, क्या करोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई ट्रिपल डैश या वाई थ्री कह सकते हो। तो थर्ड डेरिवेटिव मतलब वाई थ्री फाइंड करोगे, है ना। शॉर्ट में वाई थ्री भी लिखते हैं, वाई ट्रिपल डैश भी लिखते हैं। तो ये अब ये फाइंड कर लोगे आप, है ना। इफ ध्यान से देखो, है ना, बोर्ड में इसके भी और नहीं जाएगा, है थोड़ा सा और, इफ डी टू वाई सॉरी डी थ्री है ना थर्ड, इफ डी एक्स क्यूब इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, एट द पॉइंट वेयर dy by dx and d2y by dx square are zero, then that point will be point of, I will give you the example also, inflection। ओके, समझो ध्यान से, दिमाग में गया ये बात। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, उस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो है, जहां फर्स्ट डेरिवेटिव है उस पॉइंट पे अगर सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो है, तो फिर हम थर्ड डेरिवेटिव को चेक करेंगे, है ना। डेरिवेटिव जीरो नहीं है, फर्स्ट और सेकंड तो जीरो है, ध्यान से देखो, पर थर्ड जीरो नहीं है, तो कंक्लूड हो जाएगा कि वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पहले इस बात को नोट करो, फिर आगे बात करेंगे। अगर थर्ड भी जीरो हो गया तो, है ना, थर्ड भी जीरो हो गया तो क्या होगा, समझे, चेक करते रहना पड़ेगा। कम ऑन डू दिस क्विक बेटा। हो गया यहां तक, बताइए। रूल है देखो, याद रखना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन करने से फिर और याद हो जाएगा बस। हो गया सर। हाँ चलो जल्दी से इसको, है ना, बोर्ड में देखो यहीं तक पूछेगा, इसके भी और नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी एक मन में सवाल होता है कि अगर थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो हो जाए तो क्या करेंगे, है ना। तो देखो, तो जनरल रूल लिखूंगा मैं, ऐसे ही आगे बढ़ते चलोगे एक एक करके। इफ d3y by dx cube is also zero, is also zero, that is, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि d3y by dx cube भी अगर जीरो होगा, देन फिर से कंडीशन राइज हो जाएगा कि जहां फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, तीन पॉसिबिलिटी होती है, या तो मैक्सिमा, या तो मिनिमा, या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अगर थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जीरो हो गया, तो फिर से तीन कंडीशन आएगा, या तो मैक्सिमा, या तो मिनिमा, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझा, बोलो सर एक बार फिर से बताइए। बेटा। पहले ये बताओ डीवाई बाई, क्वेश्चन करेंगे ना तो जल्दी समझ में आएगा। पहले ये बताओ डीवाई बाई डीएक्स जीरो होने का क्या कंडीशन, क्या क्या पॉसिबल होता है। अगर डीवाई बाई डीएक्स जीरो होता है तो क्या होता है,
d2y by dx square नहीं, is d2y को छोड़ो, dy by dx होता है तो उस पॉइंट पे क्या हो सकता है? मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम और point of inflection. इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये तीनों हो सकते हैं। अब अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा हो जाएगा। Yes sir. और किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? सुनो, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? हर पॉइंट की नहीं, उस पॉइंट पे जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है वहीं पे अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? मिनिमा हो जाएगा। minima. जहां पे dy by dx जीरो है, इस पहला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जहां पे dy by dx जीरो है वहां पे अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो क्या हो जाएगा? Maxima. लेकिन जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है उस पॉइंट पे यदि सेकेंड डेरिवेटिव भी जीरो हो जाए तो क्या करेंगे? Point of अभी हम नहीं कह inflection. सकते, अभी नहीं कह सकते, अभी नहीं कह सकते, है ना। एनसीईआरटी में ऐसे लिख दिया है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मान लो, ऐसे नहीं मान सकते, है ना, गलत लिखा है ना। सुनो, क्या करोगे फिर? थर्ड डेरिवेटिव देखोगे, क्या करोगे? Third derivative देखना. हाँ, थर्ड डेरिवेटिव देखोगे। और अगर थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं है, ध्यान से सुनो, थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, समझा? Yes sir. अभी डोंट वरी, पहले मैं रूल लिखा दूं। थर्ड डेरिवेटिव नहीं है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, समझा? बोलो बेटा, सबको क्लियर हुआ ये हाँ बात? सर समझ गया. लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो हो जाए तो? हाँ, सवाल ये उठता है कि यदि थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो हो जाए तो क्या होगा? तो फिर से वहीं पे सवाल आ जाता है कि जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होने पे मिनिमम मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता था, वैसे अगर फर्स्ट सेकंड जीरो हो गया तो थर्ड भी जीरो हो गया, है ना। ठीक है, तो अगेन ये सवाल बन जाएगा कि मिनिमम मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। हर पॉइंट पे जीरो हो जाए तब तो खत्म हो गया। जैसे मान लो अगर ये ले लो y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 का ये ग्राफ है। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट को तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बोलो यहां मिनिमम मैक्सिमा होगा? यहां मिनिमम मैक्सिमा होगा? नो सर यहां नहीं होगा, यहां तो हर पॉइंट पे ही जीरो है, कोई Yes, पर्टिकुलर पॉइंट नहीं ना है बेटा। यहाँ तो सारे डेरिवेटिव जीरो है, कोई नॉन जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पर सर कांस्टेंट फंक्शन, सर इन्फ्लेक्शन मतलब क्या होता है सर, वो बता दीजिए। अभी समझाएंगे, पहले रूल सीख लो तभी समझ पाओगे, है ना। ये तो हर एक पहला ही डेरिवेटिव जीरो हो गया और हर पॉइंट पे जीरो हो गया, किसी भी एक्स के लिए जीरो हो गया, कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसको नहीं कहोगे मिनिमम मैक्सिमम है, समझे? पहले रूल लिख लो तभी समझ। तो देखो, मैं अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझाऊंगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं समझ पाओगे, है ना, बिना रूल के। तो पहले रूल सीख लो तभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ पाओगे, है ना। इसलिए 2 मिनट पेशेंस रखिए। तो पहले ये बताइए, इफ थर्ड डेरिवेटिव इज आल्सो जीरो, है ना, तो फिर से 3 कंडीशन आ जाएंगे, देन 3 कंडीशंस। बस अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लोचा चल रहा है यहां पर। पहला क्या कंडीशन हो सकता है? मैक्सिमा। अब मैक्सिमा कब होगा? देखो, फर्स्ट जीरो था तो सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव होने पे मैक्सिमा था, वैसे ही थर्ड जीरो है तो फोर्थ डेरिवेटिव निगेटिव होगा, यानी कि ऑड इवन चेक करेंगे, ऑड डेरिवेटिव इवन डेरिवेटिव। अगर मैक्सिमा कब होगा? इफ मैक्सिमा इफ y4 यानी कि d4y बाई dx4 इक्वल टू लेस देन जीरो। और दूसरा क्या होगा? मिनिमा इफ d4y dx4 ग्रेटर देन जीरो। और चौथा तीसरा क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इफ यहां पे 2 चीज चेक करना पड़ेगा, इफ d4y dx4 इक्वल टू जीरो, बट अगला भी चेक करेंगे, d5y dx5 इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। ये चेन चलता रहेगा,
है ना। जैसे थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं होने पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, तो वैसे अगर फिफ्थ डेरिवेटिव अगर जीरो नहीं होगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन आएगा कि अगर फिफ्थ डेरिवेटिव भी अगर जीरो हो गया तो सिक्स्थ को चेक करेंगे। फिफ्थ डेरिवेटिव भी जीरो हो गया तो फिर से तीन कंडीशन आएगा, मिनिमा, मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो फिर सिक्स्थ को चेक करेंगे, और अगर निगेटिव है तो मैक्सिमा, सिक्स्थ पॉजिटिव है तो, और अगर सिक्स्थ जीरो है तो सेवंथ नॉन जीरो है, सेवंथ डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चेन समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ आ गया सर। यस सर। पहला डेरिवेटिव जीरो है जिस पॉइंट पे, तो फिर दूसरा चेक करेंगे, मतलब वन इज ऑड, तो इवन क्या होगा, वन के बाद वाला होगा सेकंड। तो सेकंड अगर निगेटिव है तो मैक्सिमा, सॉरी हाँ मैक्सिमा, सेकंड पॉजिटिव है तो मिनिमा, और सेकंड पे जीरो है तो थर्ड चेक करेंगे। थर्ड नॉन जीरो है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लेकिन अगर थर्ड जीरो हो जाए तो फिर से मैक्सिमा मिनिमा होने की संभावना बनती है। तो थर्ड अगर नॉन जीरो तो फोर्थ चेक करेंगे, फोर्थ अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा, और फोर्थ निगेटिव है तो मैक्सिमा, और अगर फोर्थ भी जीरो है तो फिफ्थ चेक करेंगे, फिफ्थ नॉन जीरो है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और अगर फिफ्थ भी जीरो हो जाए तो सिक्स्थ चेक करेंगे। समझा? सर सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सर थर्ड डेरिवेटिव से होगा स्टार्ट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। थर्ड डेरिवेटिव से पहले नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल। देखो होना तो ग्राफ में है, लेकिन थर्ड के पहले हम नहीं बता सकते हैं। थर्ड नॉन जीरो होगा तभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, उससे पहले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। समझे? बोलो। यस सर। अब जैसे मैं एक एग्जांपल Yes, sir. दिखाता हूं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, खुद ही समझ जाओगे कि क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एग्जांपल ऑफ, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, इन्फ्लेक्शन। उसके बाद और भी एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं बेटा। y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब। ग्राफ भी आपको पता ही है, एक्स क्यूब का ग्राफ भी बना देंगे, पर अभी नहीं, पहले मैं रूल से बताऊंगा। बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा? बोलो, dy बाई डी एक्स फर्स्ट 3x डेरिवेटिव क्या square. होगा? 3x स्क्वायर। क्लियर है पीयूष? बताओ बेटा। यस यस सर। देवेश? क्लियर है सर। अब देखो 3x स्क्वायर हर जगह जीरो थोड़ी होगा, पर हम चेक करेंगे फॉर जीरो के लिए, है ना। चेक फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा और पीओआई। मैं शॉर्ट में लिखता हूं पीओआई। पीओआई का मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मींस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो चेक करेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। तो जैसे मैं x को जीरो करूंगा, यानी कि 3x स्क्वायर जीरो, यानी कि x इक्वल टू जीरो आ जाएगा। आ जाएगा? बोलो, आ जाएगा? हाँ सर। बोलो बेटे, आ जाएगा ना x इक्वल टू जीरो? सब Yes, कोई sir. देखो, अब ये रूल लिख चुके हो, शुड आई रब इट? हाँ लिख लिए सर। यहां लिख दो कंटिन्यू लाइक दिस, कंटिन्यू लाइक दिस, है ना। आईटी में भी यहां के आगे नहीं पूछता है, यहां के आगे नहीं पूछता है। कितना पूछेगा, चलता रहेगा, सीरीज तो रुकेगा ही नहीं। वो भी एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा, है ना, हर चीज का एग्जाम्पल है। देखो अभी ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव। देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लिखते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या हो जाता है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो d2y बाई डी एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना फर्स्ट डेरिवेटिव को, है ना। फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का फंक्शन ये आया,
बोलो कितना आएगा d2y by dx स्क्वायर? 6x. 6x आएगा। क्लियर है? बताइए देवेश। यस सर, क्लियर है सर। हाँ, तो 6x आएगा। अच्छा बेटा, जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे, हमें उन्हीं पॉइंट पे चेक करना है ना जहां पे dy by dx 0 आया है। सो देखो, सिंस at x इक्वल टू 0 d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू 6x, दैट इज 6 into 0। सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता तो मिनिमा हो जाता, सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आता तो मैक्सिमा हो जाता, लेकिन यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ गया है ना। अब संभावना क्या है? थर्ड डेरिवेटिव चेक करेंगे तब संभावना चलेगा, है ना, वरना कुछ नहीं पता चलेगा। सो थर्ड डेरिवेटिव चेक। अब लिखो थर्ड डेरिवेटिव चेक, है ना। तो थर्ड डेरिवेटिव के लिए d3y बाई dx स्क्वायर dx क्यूब, तो d3y थर्ड डेरिवेटिव, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। बताओ कितना आएगा? 6. 6 आ गया। तो थर्ड डेरिवेटिव क्या आया? 6 आ गया, कांस्टेंट आ गया। ऐसे ही नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो आ गया। कांस्टेंट आ जाए या कांस्टेंट ना भी आए, है ना, पर नॉन जीरो आ जाए, तो नॉन जीरो आ गया। क्योंकि अब तुम x को 0 रखो, x रखोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि x तो है ही नहीं इसमें, दिख रहा है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट आ गया। तो d3y by dx स्क्वायर तो 6 आ गया, इसकी वैल्यू 6 हो गई, है ना, इसकी वैल्यू 6 हो गई किसी भी x के लिए। तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होगी? 6 हो जाएगी, हो जाएगी बेटा। d3y by dx स्क्वायर 6 आ गया। तुम ये बोलो, अगर ये इक्वल टू 6 आ गया तो x को 0 रखने से भी क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन है ना। यस सर, ये 6 आएगा फिर। अगर y इक्वल टू 6 आ जाए तो y इक्वल टू 6 का ग्राफ क्या होता है? ये होता है ना, होता है। यस सर। तो x इक्वल टू 0 पे क्या होगा? y 6 होगा। बेटा जब कांस्टेंट है हर जगह 6 होगा, होगा। हाँ सर। यस तो वही सर। तो कह रहा हूं कि d3y by dx क्यूब 6 आ गया, d3y by dx क्यूब 6 आ गया, यानी कि नॉट जीरो हो गया। और जैसे ही थर्ड डेरिवेटिव नॉट जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब जरा देखिए तो इसका ग्राफ कैसा बनता है y इक्वल टू एक्स क्यूब का। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा बनता है? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इधर y वर्सेज x प्लॉट करूं, पता है आप लोगों को? डू यू नो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब? बोलो। यस सर, पता है सर। हाँ, पॉइंट रख के भी प्लॉट Yes, कर sir. सकते हो। होता है ये ऐसे भागेगा इधर ना, इस तरीके। एक मिनट, जगह नहीं ना तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ। चलो देखो, ऐसे, और इधर ऐसे भागेगा, भागता है। तो यहाँ हाँ सर। ये हो गया। तो ये पॉइंट x इक्वल टू 0, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो इधर होगा और ऐसे होगा, ग्राफ को कट सर कर देगा। वीडियो ब्लर आ रहा है। वीडियो ब्लर आ रहा है। पीयूष आपका भी आ रहा है ब्लर? यस सर, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया इधर। अच्छा देवेश, सर मेरा ही ब्लर आ रहा है सर। सही आ रहा है सर, अच्छा, सही आ रहा है। तो आप एक मेरा बार सब रिकनेक्ट नेट करो का बेटा, आ प्रॉब्लम जाएगा। हो गया। रिकनेक्ट करो, आ जाएगा, है ना रिकनेक्ट। पीयूष? हाँ, रिकनेक्ट एक बार आप यस सर। आउट हो करके इन हो, फिर आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, वैसे मैं शेयर कर दूं अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो, पर रिकनेक्ट करो। जो बच्चे इसमें अभी आज नहीं कर पा रहे हैं क्लास, तो उसके मुझे शेयर करना भी है, बट यू रिकनेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके सर। हाँ, आज कुछ बच्चों का हेल्थ इशू भी है, दे आर नॉट एबल टू डू द क्लास। तो कर लो, मैं भेज सर दूंगा। केमिस्ट्री का भेज दीजिएगा ना सर। हाँ बेटा, केमिस्ट्री का मैं अभी अपलोड करना पड़ेगा, है ना, अपलोड करने में टाइम बहुत लगता है ना, इसीलिए मैं कर नहीं पाया था अभी तक। आज ठीक मैं है सर।
वही कल लैपटॉप छूट गया था तो इंस्टीट्यूट पे नहीं था, आज भी छूट गया था तो मैं ले आया हूँ, तो वही काम मैं कर रहा हूँ क्लास के बीच बीच में। करो, खुद ही कर रहा हूँ, अभी कुछ लेक्चर डाउनलोड किया हूँ। चलो हो गया ये। हो गया सर। ओके, पीयूष है जस्ट। आ गया सर। आ गया ना बेटा, वही मैं कह रहा हूँ कि कभी दिक्कत हो तो रिकनेक्ट करने से हो जाएगा, इन्फॉर्म करिए और रिकनेक्ट कर लीजिए। देखो, तो ये ग्राफ होता है आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, इस तरीके से। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का इस तरह का ग्राफ होता है। सो दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये जो पॉइंट है देखो, ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है ना। और यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट ग्राफ को बीच बीच कट कर देगा, है ना। टेंजेंट जो होता है इस पॉइंट पे कट करता हुआ ग्राफ हो जाएगा ऊपर और नीचे वाले को। सो सच अ पॉइंट जहां पर टेंजेंट कट कर देता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट फ्लैक्शन। इज दैट क्लियर? बोलो, समझा? हाँ सर। बताओ बेटे, यस सर, समझ गया। दिख रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? कम ऑन टेल मी। हाँ समझ गए सर, समझ गए। हेलो समझ गए सर। देवेश। सर समझ गए समझ सर। गए। हाँ देख लीजिए, पीयूष आपको क्लियर हुआ? यस सर। हाँ चलो ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, है ना। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, बाकी जो रूल्स लिखा है उसको ध्यान रखना, क्वेश्चंस करो। आइए, हाँ बेटा, इसको मैं रब करूं? शुड आई रब दिस? यस सर। आओ देखो, फाइंड all the local maxima and local minima वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। वैल्यू निकालना है, यानी कि x निकालने का फंक्शन की वैल्यू निकालना है, याद रखना। वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय फंक्शन कैसे दिया है बेटा, देखो f इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, ये रहा फंक्शन। ओके, चलिए अब इसको करिए। कम ऑन डू दिस क्वेश्चन बेटा।
बनेगा पीयूष? यस यस सर बना रहे हैं। ओके करिए, ओके बनाइए। देवेश आप भी बनाओ। आयुष यू ऑल्सो सॉल्व इट। पहले जो है ना ये f का मतलब क्या हो गया? y, दिस इज बेसिकली y, फंक्शन y का dy by dx निकाल। सर फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है? डेरिवेटिव चेक। आंसर आप बताइए क्या आया आपका? सर x इज इक्वल टू आ 1 और रहा है -2 पर मिनिमा आ रहा है। x इज इक्वल टू 1 और -2 पर। x इक्वल टू 1 और -2 पे क्या आ रहा है? मिनिमा आ रहा है। और मिनिमा बताओ, मिनिमा हाँ 1 और -2 पे मिनिमा आएगा। और x इक्वल टू 0 पे? एक मिनट वो देखा नहीं, एक मिनट कर रहा हूँ। हाँ तो वो भी आएगा ना, 3 पॉइंट आ रहा है। dy by dx देखो क्या आएगा यहां से, 4 है तो 12x³ प्लस 12x मैक्सिमा आ रहा है सर। स्क्वायर, हाँ मैक्सिमा आ रहा है, बिल्कुल सही। 24x और ये तो 0 हो गया तो 12 कॉमन आ जाएगा, 12x कॉमन आ जाएगा, यहां से बच गया x स्क्वायर प्लस x -2, तो ये हो गया आपको 12x। अब इसको जब फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो जब आप इसको 0 करेंगे, सिंस 4 dy by dx इक्वल टू 0, 12 ना भी लिखो तो चलेगा, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। So this implies x equal to 0 or x equal to -2 or x equal to 1। ये सारे पॉइंट्स आ गए बेटा। जब ये सारे पॉइंट्स आ गए, अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट देखना है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है ना। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे d2y बाई dx स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखिए स्टेप कैसे करते हैं। तो d2y बाई dx स्क्वायर, सो 3 विल कम हियर, 36x square 24x प्लस 24x minus 24. 24x minus 24. Now we अब will check the substitute sign of करेंगे। second derivative at those points, at those points where dy by dx is 0। तो इन पॉइंट्स पे हम देखेंगे, और अब देखेंगे सब्स्टिट्यूट क्या करके लिखेंगे, देखेंगे। एड, हाँ
at x equal to -2, तो x इक्वल टू -2 पे जब देखेंगे तो क्या आएगा, -2 पे देखो तो -2 रखो यहाँ, सो y डबल डैश, इसका मतलब y डबल डैश भी होता है, शॉर्ट में ही लिखते हैं, चलो तो y डबल डैश हो गया बेटे, -2 रखो तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 36 दैट इज 144 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 24 इंटू -2 -48 and -24, how much you will get? Obviously पॉजिटिव आएगा, है ना, बेटी ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 48, 58, 68, 72, है ना, तो फॉर्मल है ये, बस वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ग्रेटर देन 0 वो तो दिख ही रहा था, therefore x -2 is minimum and f -2 फंक्शन की वैल्यू कह रहा है, मिनिमम पे वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू किसका बताना होगा, फंक्शन का, तो फंक्शन की वैल्यू f -2 होगी, तो f -2 क्या हो जाएगा, यहां रखो -2, सो दैट इज 3 इंटू, है ना, 3 इंटू ये स्टेप करोगे तो नंबर चला जाएगा, 3 इंटू -2 का होल 4 प्लस 4 इंटू -2 का क्यूब माइनस 12 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 12, समझा बेटा, तो ये भी स्टेप इंपॉर्टेंट है, सो दिस इज 3 इंटू 16 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्यूब है ना, तो 4 इंटू 8 माइनस 12 इंटू 4, है ना, मैं डायरेक्ट लिख दूं, 3 इंटू 16 कितना हो गया, 48, 12 इंटू 4 -64 सॉरी 12 इंटू क्या, कहाँ 12 आ गया, सॉरी 48 3 होगा इंटू सर। 16, हाँ इंटू 16 48 और 4 इंटू 8 32 और ये 12 इंटू 4 यहाँ है, तो -48 और प्लस 12 निकाल लोगे, है ना, ये 48 माइनस 48 कट 12 माइनस 32 -20, है ना, सो -20 इज द वैल्यू ऑफ मिनिमा एट x इक्वल टू -2, -20 इज द वैल्यू ऑफ मिनिमा एट x इक्वल टू -2, इज दिस क्लियर बेटा, बोलो, इज दिस क्लियर, यस सर। अब देखो एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखो तो बेटा, x इक्वल टू 0 रखो तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो y डबल डैश क्या आ जाएगा, -24 लेस देन 0, देयरफॉर मैक्सिमा इज एट x इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगा, एट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू f0, फंक्शन की वैल्यू ही तो देखेंगे, तो 0 रखो तो बेटा यहाँ 0 0 0, ये कितना आ गया, 12 आ गया, तो योर आंसर इज 12, क्लियर है, बोलो, उसी तरह से आप लास्ट में चेक करोगे, फाइनली यू विल चेक एट x इक्वल टू 1, you put here at x equal to 1, so you will get y double dash 36 plus 24 minus 24, तो 24 minus 24 कट जाएगा, बच जाएगा 36, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, therefore मिनिमा हो जाएगा, एंड वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा f1, जरा रखो तो यहाँ f1 1 रखो बेटा, रखोगे तो ये 12 -12 कट गया, और 4 और 3 7, f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, बोलो बेटा, कम ऑन, इज इट क्लियर, यस सर। हाँ, तो इस तरह से करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीन जो भी देख लो बेटा, अगला क्वेश्चन मैं दूंगा अब, question is also a very interesting question, it involves the point of inflection, so let's do that. Okay, should we move to the next question now?
Come on, tell me. वन मिनट सर। ओके ठीक है, कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। ओके दैट्स फाइन। इसे रब कर रहा हूं मैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। सर ये केवल मिनिमा निकाले सर, मैक्सिमा निकालेंगे ना? हाँ मैक्सिमा निकाला ना बेटा, मैक्सिमा कहाँ था देखो, मैक्सिमा 0 पे था ना, लेस देन 0 आया ना, यस तो सर। मैक्सिमा था ना यहाँ, वैल्यू Yes. ऑफ मैक्सिमा, तो मैक्सिमा वाला भी निकाल दिया, और यहाँ पे मिनिमा था, x इक्वल टू 1 पे मिनिमा था। तो इस क्वेश्चन में x इक्वल टू -2 पे, x इक्वल टू 1 पे क्या था, मिनिमा था, दिखा, और x इक्वल टू 0 पे क्या था, सर मैक्सिमा पुट था। करके चेक करेंगे पहले सर, इक्वेशन में सर जो आएगा उसको पुट करेंगे। नहीं, मैं उससे समझा नहीं, सुनो सुनो, इक्वेशन में किसको पुट करेंगे, जो सर पहले जैसे यहाँ वैल्यू निकाले 3, तो सर उसको हाँ डबल डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे कि में पुट ग्रेटर। करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल, डबल डेरिवेटिव का ही तो साइन दे यस सर। बेटा। मैक्सिमा का कंडीशन क्या था, दोनों है ना, दोनों साथ में होना चाहिए ना, dy बाई डी एक्स 0 एंड d2y by d2 dx डी square एक्स स्क्वायर is लेस less देन than 0, दोनों साथ में होना चाहिए ना, जहां पे dy बाई डी एक्स 0 होगा वहां पे ये भी होना चाहिए, yes उसी sir। पॉइंट को पुट करेंगे ना, और जहां पे ये 0 और 0 है तो वो मिनिमा हो जाएगा, और अगर ये भी 0 है तो थर्ड डेरिवेटिव देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नॉन जीरो है, थर्ड डेरिवेटिव है तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, और थर्ड भी 0 है तो फोर्थ फिर चलता रहता है, वो तो आप देख सकते हैं, समझ गया। yes sir। सुनो, यहाँ पर ये मिनिमा नहीं है, दिस इज मिनिमा एग्जिस्ट हियर, यानी कि पॉइंट मिनिमा है, ये सर 0 पे पॉइंट सर ऑफ, 2 सर f of 0 पे 12 आ रहा है। एक मिनट बेटा मैं बता रहा हूं, वही चीज पहले देखो इधर, है ना, और ये क्या है, वही चीज मैं समझा रहा हूं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, समझा, यस सर। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये वो x इक्वल टू 0 वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमा है, समझे। यस सर। आपका घर कहाँ है बेटा, ये बताइए। सर बिहार। बिहार मतलब पूरे बिहार में नहीं ना, कोई जगह बताओ। एक माह। हाँ एक माह एक परसा। माह, हाँ एक माह में घर है मान लीजिए, तो अगर आपका घर एक माह में है तो क्या आप एक माह है, नो सर। आप नो कौन सर, है, हम पीयूष है। पीयूष है ना, वही मैं कह रहा हूं, यहाँ इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा है, यस सर। x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा है, x इक्वल टू 0 मैक्सिमा नहीं है, यस सर। समझे। यस सर। मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 पे किसका, फंक्शन का, फंक्शन तो का। फंक्शन में x इक्वल टू 0 जब रखेंगे तब ना मैक्सिमम आएगा, यस सर। तो फंक्शन हमारा क्या था, आई थिंक 3x टू दी पावर 4, आगे क्या था भाई 4x क्यूब, बोलते जाओ तो fx क्या था, प्लस 4x क्यूब माइनस प्लस 12x 4x क्यूब माइनस माइनस 12 x x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 12, फंक्शन ये है ना बेटा, यस सर। तो इस फंक्शन की वैल्यू पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, कहां पे, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा है, यस सर। मैक्सिमा कितना होगा, मैक्सिमा की वैल्यू, तो मैक्सिमा कौन होगा, फंक्शन होगा, तो फंक्शन की वैल्यू देखोगे जब आप x इक्वल टू 0 यहां रखोगे तो मैक्सिमा की वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट। बोलो, रखो x इक्वल टू 0,
12, 0 0 0 क्या आएगा? 12, 12. 12 आएगा। तो एक्स मैक्सिमा है कहां? वही मैंने लिखा, देयरफॉर यहां देखो, देयरफॉर मैक्सिमा इज एट x इक्वल टू 0। दैट क्लियर बेटा? यूज। Yes, yes, sir. उसके बाद मैंने लिखा वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू f0। तो f0 मतलब फंक्शन में 0 रख दो जहां जहां x है। तो क्या आ गया? 12 आया। Yes, sir. अच्छा, ये क्यों लेस देन 0 कर रहे हैं? इसको क्यों कर रहे हैं? सॉरी, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना? Yes. ये उसी तरह से एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 है ना, लेस देन 0 तो ये है ना, ये तो फंक्शन की वैल्यू है मैक्सिमा पे। x इक्वल टू 1 पे डबल डेरिवेटिव क्या आया? डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 1 रखो तो 36 आ गया। 36 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि मिनिमा Yes, sir. होगी। मिनिमा की वैल्यू होगी जब हम फंक्शन में 1 रख देंगे। 1 रखो यहाँ, तो 1 रखोगे तो ये -12 प्लस 12 कट गया, 3 प्लस 4 7 हो गया, है ना? Yes. 7 इज द वैल्यू ऑफ मिनिमा एट x इक्वल टू 1। और उसी तरह से वैल्यू ऑफ मिनिमा x इक्वल टू -2 इज मिनिमा, है ना? इज मिनिमा, ये मिनिमा है, पर मिनिमा की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ मिनिमा यहाँ पे, यानी कि इज मिनिमा, या ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो एट x इक्वल टू -2 इज मिनिमा एंड f -2 वैल्यू ऑफ मिनिमा क्या हो गया? -20। समझा? Yes, sir. जब आपने इसमें -2 रख दिया, f -2। Yes, sir. क्लियर है? हाँ, इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान से देखो, हो सकता है कोई सवाल दिमाग में आए तो उसको पूछना है। जल्दीबाजी मत करो, है ना? जल्दीबाजी मत करो। Yes. मैंने पहले भी बोला, दिस इज लक्ष्य दर्शन। यहाँ सिलेबस कंप्लीट होगा, समय पे होगा और समझ के होगा। तीनों कंडीशन है ना? कंप्लीट होगा, समय पे होगा और समझ के होगा, Yes, है ना? sir. ना हम स्कूल की तरह भागेंगे, हम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की तरह भागेंगे, है ना? हमारा प्रायोरिटी है कि बच्चे पूरी तरह से सीखे चीजों को, ये जानिए। Yes, sir. आ गया समझ में. बिल्कुल। ओके, कम ऑन, डू इट। हो गया? डन। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन आपको देते हैं बेटा। देख लो, आयुष क्लियर है बेटा सारा चीज? Yes, sir. देवेश आपको क्लियर है बेटे? Yes, sir. ओके। हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो लिखो। देखो, एक चीज और, पहले नोट में एक चीज लिख लो, एनसीआर, है ना? मैक्सिमा पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा and point of inflection are also called extreme point, extreme points, क्योंकि फंक्शन वहां से अपना नेचर चेंज करता है, कहीं डिक्रीजिंग, कहीं कनकेव, अब तो कनकेव डाउन हो जाता है, नेचर है अपना, है ना? वो चीज, तो फंक्शन जो है अपना नेचर चेंज करता है ना, किसी ना किसी रूप में, इसीलिए वो एक्सट्रीम पॉइंट्स कहलाते हैं, या पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम कहलाते हैं, एक्सट्रीमम, है ना? मैक्सिमा, मिनिमा एंड इन्फ्लेक्शन आर पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, एक्सट्रीम पॉइंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इसको नोट में आप चाहो तो लिख लो, काम की चीज है ना? कंपटीशन में हेल्प करेगा। कई बार बोलता है एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करिए, तो एक्सट्रीम पॉइंट में तीनों आएगा,
मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो, राइट ऑन द क्वेश्चन, find all the points of local maxima and local minima of the function. Find all the points of local maxima and local minima of the function, मैं फंक्शन दे रहा हूं fx, फंक्शन fx। यहां देखो पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, यानी कि सिर्फ x कह रहा है, वैल्यू नहीं कह रहा था, मैं वैल्यू कह रहा था, याद करो, समझा? तो वैल्यू का Yes, मतलब हमें sir. fx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ x निकालना है जहां पे मैक्सिमा मिनिमा है। आपकी इच्छा है तो आप निकाल लेना वैल्यू ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, लेकिन एग्जाम में या क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। fx इक्वल टू क्या है, सही से लिख दूं, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। कम ऑन डू दिस बेटा, ये रहा आपका फंक्शन। इस क्वेश्चन को करिए आप लोग, कम ऑन डू दिस। इसको करो आप लोग। हो गया बेटा? सर Sir, x x is इक्वल टू 1 आया। हाँ बोलो, x इक्वल सर टू, हाँ 1 बोलो, आया। 1 पे क्या आया? x इज 1 पे सर point of पॉइंट ऑफ inflection. इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया, दैट्स गुड। ओके, चलिए देखो, देखते हैं। तो हमारे पास जैसे यहाँ एग्जाम्पल, आपने यहाँ ये वाला एग्जाम्पल आप देख रहे हो, एक मिनट इंक भर दूं बेटा, थोड़ा वेट करिए।
या तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज y डैश, मैं शॉर्ट में लिखूंगा 6 स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ये आ गया। अब इसको अगर मैं करूंगा तो 6 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ गया, यानी कि 6 इंटू एक्स माइनस 1 का आ गया है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर फॉर extreme points, y dash should be 0 and this implies x will be equal to 1. अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं y डबल डैश, तो y डबल डैश डायरेक्ट इसी को डिफरेंशिएट कर दे चेन रूल लगाकर, तो x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 1 का हो जाएगा 1। तो अगर हम एट x इक्वल टू 0 देखेंगे, सिंस x इक्वल टू 1 आया था ना पॉइंट हमारा, तो x इक्वल टू 1 पे देखो तो y डबल डैश विल बी 12 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 0, है ना। थर्ड डेरिवेटिव चेक, थर्ड डेरिवेटिव चेक, 12 आएगा। हाँ, सो y ट्रिपल डैश, जब आप इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x माइनस 1 का तो 1 हो जाएगा, है ना, 12x का हो जाएगा 12 और 12 का हो जाएगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 12x माइनस 12, तो 12x का हो जाएगा 12 और ये नॉट 0 आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ inflection and पूछ क्या मैक्सिमा मिनिमा, there is no point of maxima or minima for the given function, है ना। ये देखो इसी में से लिखना पड़ता है, समझा बेटा, तभी नंबर आएगा। Okay, come on. So you got this. So सिर्फ चेक कर लेना sufficient नहीं, you have to give the proper explanation. यहाँ भी चाहो तो second derivative test, derivative test. Come on, आगे बढ़िए। हूँ मैं, is this done बच्चों? Yes sir. चलो एक क्वेश्चन देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है ना, उसको करो, ठीक है। बाकी बनाते ही रहोगे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी में। इस चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चन कॉम्पिटिशंस में सब्जेक्टिव में आईटी वगैरह में पूछे हुए हैं, जब आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, इवन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है। तो इस चैप्टर में इवन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, दे आर आल्सो वेरी गुड क्वेश्चंस। चलो ये हो गया, आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ, आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन। देख लो उसमें ज्योमेट्री भी यूज होगा, है ना, तो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है तो उसको करिए। ये तो फंक्शन पे तो आसान है, ज्योमेट्रिकल है, वर्ड प्रॉब्लम, इसको करना है। फंक्शन आपको खुद बनाना होगा बेटा, फंक्शन नहीं दिया होगा, फंक्शन आपको खुद बनाना होगा। देखो, लेट अस सी दैट क्वेश्चन नाउ। Let AP and BQ be two vertical poles
at points A and B respectively. Respectively, if AP equal to 16 meter, BQ equal to 22 meter, and AB equal to 20 meter, and AB equal to 20 meter, then find the distance of point R, then find the distance of a point R on AB from the point A, ये तो चलो थोड़ा इजी है, such that still you try it, what problem, such that RP square plus RQ square is minimum. I am showing you the diagram. डायग्राम देखना बच्चों, डायग्राम देखो बेटा, ऐसे ये रहा आपको ये रहा P और ये रहा A पॉइंट ग्राउंड पे, और ये ऐसे रहा इधर दूसरा पोल लाइक दिस, ये रहा Q, this point is Q and this point is B, both are 90 degree. This is 22 meter and this is 16 meter. अब ये ऐसे दिया है, एक सेकेंड, ध्यान देना बेटा, ये पॉइंट रहा R। अब ये देखो, ये सब तो आपको मानना है, सॉल्यूशन का पार्ट है। ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है टोटल 20 मीटर, ग्राम करिए इसको बेटा। इस क्वेश्चन, इस डायग्राम के लिए क्वेश्चन है, इसको करो।
सर x इज इक्वल टू 10 पे मिनिमम आ रहा है। हाँ, x इज इक्वल टू 10 पे मिनिमम आ रहा है। एक्स इक्वल जो भी आएगा मिनिमा, इसमें मैक्सिमा कुछ भी नहीं आएगा बेटा, इसमें सिर्फ मिनिमा आएगा। और कितना आया, टू 10 पे। हाँ मुझे लग रहा है, लेट मी चेक, एक्स इक्वल टू 10 पे आ रहा है ना। कहाँ से लिया था, ए पॉइंट से। हाँ, एक्स इक्वल टू 10 पे आ रहा है। चलो ठीक है, तो यहां से आपने इसको मान लिया x, इसको मान लिया आपने x, इसको x मान लिया, x इक्वल टू 10 पे। सबका आ गया, देख लो। आयुष आया बेटा? निकाल है सर। हाँ, करो। फंक्शन बना लिया ना। हाँ सर। फंक्शन फंक्शन हो गया आपका आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। इसको y मान लो, जिसको मिनिमाइज करना है वही आपका फंक्शन एफ एक्स है। तो आरपी ये हो जाएगा। सो आरपी विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा। प्लस, अच्छा इसका स्क्वायर है ना, आरपी स्क्वायर हट जाएगा, हट गया स्क्वायर रूट। और ये वाला क्या हो जाएगा, आर क्यू स्क्वायर। तो ये वाला बच जाएगा आपका 20 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। और स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट गया। अब आप ब्रैकेट को पहले और y को निकाल लीजिए। सो y इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 22 का स्क्वायर, ये आ गया। तो हमें इसको स्क्वायर के फॉर्म में छोड़ दो, हमें ज्यादा इसको लंबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट 0 हो जाएगा। सो इट इज 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 plus 16 square plus 22 square. Although we know the square of all these, but not required. Therefore, dy by dx क्या होगा? Therefore, for mi minima of y, dy by dx will be 0. This implies 4x minus 40 equal to 0, and this implies x equal to 10 मीटर। आ गया आपका आंसर, है ना। यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव आप चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, पर उसकी जरूरत नहीं है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि मैक्सिमा तो कुछ भी नहीं होगा, है ना, यहाँ मिनिमा ही होगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो सेकेंड डेरिवेटिव y डबल डैश। सो व्हाट विल बी y डबल डैश? y डबल डैश क्या आ जाएगा, 4x माइनस था, तो ये आ जाएगा 4 विच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर मिनिमा इज एट x इक्वल 10 मीटर। 10 मीटर पे आपका मिनिमा है, ये भी चेक हो गया। यस सर, आ गया। हाँ, दैट्स गुड। चलिए अगला क्वेश्चन दे। यस सर। अनदर क्वेश्चन नाउ। अगला मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है बेटा, है ना, बट अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, उसके बाद आप जो है कर लोगे, ठीक है। अगले क्लास खत्म हो जाएगा ये विद क्वेश्चन, एवरीथिंग विल बी ओवर। छोटा सा बचा है, नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन पे भी बढ़ ही जाएंगे और ये खत्म भी हो जाएगा, है ना। कोई डाउट रहा तो आप बनाना सारा चीज। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अच्छा सा, है ना, ये भी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है और बोर्ड में भी पूछता है, 6 नंबर में पूछता है इस तरह का क्वेश्चन।
सो आई रब इट नाउ। देवेश हो गया बेटा? यस सर, हो गया सर। ओके, दैट्स गुड। आओ देखो, प्रूव दैट, सोचना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर of greatest curved surface area। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, क्या क्या? सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। which can be inscribed मतलब inscribed in a given cone is half of that of the cone। कोन के एरिया का आधा होगा, है ना। अब यहाँ पे आपका मेंसुरेशन भी यूज होगा, थोड़ा ज्योमेट्री भी यूज होगा इस क्वेश्चन में, और फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, कम ऑन थिंक ऑन इट। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब ऐसा सिलेंडर, है ना, बिल्कुल टेढ़ा नहीं, टिल्टेड सिलेंडर। हाँ, ऐसा सिलेंडर नहीं, ठीक है, इस तरह का नहीं। हाँ, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर। बोलो बेटा। हाँ, कुछ बोल रहे हो पीयूष? आयुष, ब्लर आ रहा है सर। हाँ, रिकनेक्ट कर दो एक बार। सर रिकनेक्ट कर रहा हूं सर, नेटवर्क नहीं। ओके, देवेश आपको सही आ रहा है? यस सर, सही आ रहा है सर। हाँ, तो पीयूष आयुष आप रिकनेक्ट करिए। पीयूष आपको सही आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, चलो करोगे इसको, या मैं डायग्राम कुछ बताऊं इसमें, या आप ट्राई करेंगे? करिए, ट्राई करिए। देखो डायग्राम मैं समझा देता हूं, डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। ऐसे कोण ले लीजिए, कोण लिखा है, कोण समझते हैं ना, CON कोण। सोचो, अब दिख रहा है आयुष? हाँ सर। ओके, करो बेटा, क्वेश्चन का डायग्राम पहले बनाओ तो समझ में आएगा आगे।
given hypotenuse कौन लगा किस पे लगाना है राइट सर यहाँ पे सर सर हाँ बोलो बोलो सर सिलेंडर कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड है। कोन के अंदर में हाँ बेटा ना ये रहा डायग्राम हाँ ये कोई कोन है मान लो ये कोई कोन है ना like this ये कोई कोन है अब इसके अंदर में ही इंस्क्राइब्ड है सिलेंडर सिलेंडर यू रहा देखो like this is the cylinder okay सिलेंडर जो है बेटा वो कोन के अंदर में है like this so this is the cylinder you look here clear है इसी सिलेंडर के एरिया के बारे में कह रहा है कि जो है ना ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया जिस सिलेंडर का होगा कर्व सरफेस एरिया है ना दैट विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द कोन ये प्रूव करना है तो जो भी कोन है उसका हाइट कुछ मान लोगे let the height of the cone is h and radius of the cone is r कैपिटल एच ले लेते हैं चलो कैपिटल एच ले लेते हैं है ना आप लोग खुद करिएगा अभी मैं बस बता देता हूं डायग्राम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्क्राइब करूंगा अब मान लो कि ये जो है मेरा बेटा इधर एक्स एक्सिस मान लो और इधर एक्सिस मान लो तो आप क्या देखोगे कि मान लो कि इसका जो रेडियस है इसका रेडियस कुछ स्मॉल आर है लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड इसका जो हाइट है दैट इज कुछ एक्स वाई क्या ऐसे ही छोड़ दो स्मॉल एच मान लो स्मॉल एच है ना एक्स वाई भी ले सकते हो तुम्हारी मर्जी तो स्मॉल एच इसका हाइट हो गया स्मॉल आर रेडियस हो गया अब आपको इसका जो एरिया है सिलेंडर का जो एरिया है वो कोन एरिया का हाफ है कर्व सरफेस एरिया का लेकिन ये वाले आर और एच एक को एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेट कैसे करोगे ट्राइंगल बनाओगे देखो कैसे ए बी और ये सी और यहां लिखो ये डी लिखो और इसको लिखो ई होगा कि ट्राइंगल ए डी ई is similar to triangle
ABC। दिख रहा है बेटा? तो यहां से बस यहीं तक मैं अभी हिंट दूंगा, उसके बाद आप खुद करना। उसके बाद क्या हो, यहां से ये रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है और इसका रेडियस कैपिटल आर है। तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर है ना, दैट इज डीई बाई बीसी इक्वल टू इसका हाइट। इसका हाइट कितना हो जाएगा बताओ? इसका हाइट हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल, कैपिटल H माइनस स्मॉल h एंड होल डिवाइडेड बाई कैपिटल H, दैट इज, इसको डिवाइड कर दे तो 1 माइनस h बाई कैपिटल H। तो मेरा बेटा स्मॉल r की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस स्मॉल h बाई कैपिटल H इंटू r। अब एक वेरिएबल हट गया, r की जगह r को टर्म में लिख सकते हैं। अब तुम जानते हो कि सिंस एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ कोन है ना, हो जाएगा सर 1 by बस अब बन जाएगा आपसे इक्वल टू 1/2 कर्व एरिया ऑफ कोन। तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है? 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल सरकमफेरेंस, हाँ 2 पाई आर इंटू एच, एल की जगह स्मॉल एच, दैट इज इक्वल टू 1/2 3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। इसका क्या होता है 1/3 वॉल्यूम हो जाता है पाई आर एल, इसका क्या होता है पाई आर एल, यही कौन का, बोलो पाई आर एल होता है ना। यस सर। तो पाई आर एल, तो पाई आर और एल, एल क्या वाला हो जाएगा पार्ट, तो एल कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? एल हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एच स्क्वायर का रूट, है ना। ये चीज उसको सॉल्व करेंगे। अब आप इसको सॉल्व, स्मॉल आर की वैल्यू ये रख देंगे, समझा, निकालो आ जाएगा, समझा बेटा? हाँ सर अब आ जाएगा। हाँ अब आप करोगे तो आ जाएगा। चलिए तो यहीं तक रखें आज बेटे क्लास को। शुड आई एंड द क्लास नाउ? नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर। निवेश पीयूष आप लोग का हो गया बेटा? यस सर। Okay, then good night. I'm going to end this class now. गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। Good night. Good night.